बच्चों आज मैं एक्सरसाइज 9.1 कराऊंगा। स्टडी द टेबल एंड फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ऑन ईच आइटम। इसमें बताना है कि लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है। जैसे आइटम है फर्स्ट दिया गया है, ये सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5 आइटम है। कौन कौन है? टीवी है, केक है, पेन है, 1 kg शुगर का प्राइस है, रेडियो है। कॉस्ट प्राइस मीन्स सीपी शॉर्ट फॉर्म होता है, सेलिंग प्राइस मीन्स एसपी शॉर्ट फॉर्म होता है। यानी ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, ये खरीदी हुई कीमत है, ये बेची हुई कीमत है, और ये प्रॉफिट है और ये लॉस है। तो ये टीवी है, किसी व्यक्ति ने खरीदी, इसका कॉस्ट प्राइस क्या था? 7,800 और बेच कितने में दी? 10,000 में। तो क्या होगा बच्चों? 10,000 रुपये में बेच दी और 7,800 रुपये में ख़रीदी थी। तो 800 में 200 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8,000 हो जाएगा। तो 200 रुपया 200 ये निकल आया और 2,000 और निकल आया। 8 to 10 यानी प्रॉफिट हुआ इसमें कितना? 2,200 का प्रॉफिट हुआ और लॉस नहीं हुआ बिल्कुल भी। चलिए दूसरा आइटम है केक है। आपने 250 रुपये का ख़रीदा था, इसकी कॉस्ट प्राइस क्या था? 250 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस क्या है? 175। 250 में ख़रीदा था और 175 में बेच दिया, तो क्या होगा? लॉस होगा। कितने रुपए का लॉस होगा? 75 में 5 ऐड कर देंगे तो 80। तो ये जो है कितना? 75 रुपीज़ का लॉस हो गया। 75 में 25 ऐड कर देंगे तो 200 हो जाएगा। 25 और 50 तो 25, 250 में से 175 जाएंगे 250 में से, तो 75 रुपीज़ का लॉस हो गया। उसको लॉस में बेचना पड़ा केक। चलिए नेक्स्ट है पेन। 32 रुपये में ख़रीदा था और 67 में बेच दिया, क्या होगा? इसमें प्रॉफिट होगा। 67 में से 32 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 35 आ जाएगा और नील क्या होगा? नील बिल्कुल नहीं होगा इसमें। यानी क्या नहीं होगा? लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट होगा। अब ये 1 kg शुगर का कॉस्ट कितना था? 45 रुपीज़ 50 पैसे और सेलिंग प्राइस क्या है? 47 रुपीज़। तो 47 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना प्रॉफिट होगा? 1 रुपया 50 पैसा। लॉस कुछ नहीं होगा। एक रेडियो था, रेडियो की कीमत 665 रुपीज़ 50 पैसे थी और 662 रुपीज़ में बेच दिया, तो इसमें क्या होगा? लॉस होगा। कितने रुपए का? 3 रुपीज़ 50 पैसे का। 3 रुपया 50 पैसे का हानि होगी। इस तरह से आपको सब्ट्रैक्ट और ऐड करने हैं। कहीं कहीं सब्ट्रैक्ट करना है, कहीं कहीं ऐड करना है। चलिए अब इस टेबल को भी कंप्लीट करते हैं। ये 5 आइटम इसमें दिए गए हैं। इसमें क्या क्या है? सॉप है, चॉकलेट है, 1 kg मैंगो है, ब्रेड है, टेबल है। तो सॉप की कॉस्ट प्राइस क्या है? 32 रुपीज़ और इसको 5 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। जब जैसे 32 रुपये में ख़रीदी तो 5 रुपये का लाभ हो गया तो 30। बच्चों जैसे चॉकलेट है तो चॉकलेट 150 रुपीज़ की ख़रीदी थी, कॉस्ट प्राइस क्या थी? 150 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस क्या है? 1 रुपीज़ 75 पैसे। तो क्या होगा? इसमें प्रॉफिट होगा। तो 175 में से 150 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 25 रुपीज़ आ जाएगा प्रॉफिट। अब 1 kg मैंगो था, उसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस दिया गया है कि 300 रुपीज़ था और सेलिंग प्राइस और 50 रुपीज़ का लॉस हो गया। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस माइनस लॉस, तो 250 रुपीज़ हो गया। ब्रेड है, 12 रुपीज़ थी कॉस्ट प्राइस, एक ब्रेड की कीमत, और प्रॉफिट हुआ 23 रुपीज़। तो कितना हो गया? इन दोनों को ऐड कर देंगे
तो 35 रुपीज़ सेलिंग प्राइस हो जाएगी। एक टेबल लिया था 7000, यानी सेलिंग प्राइस थी 6897 रुपीज़, और उसमें लॉस हो गया 253 रुपीज़ का। तो इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस निकल आएगा 7150। बच्चों सी वाला है फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। इसमें बताना है प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। सीपी कितना है 45 रुपीज़ है, एसपी कितना है 56 रुपीज़ है। चलो हम लिखते हैं। सीपी कितना है ₹45, एसपी कितना है ₹56 है। तो क्या होगा, ख़रीदा था इतने का और बेच दिया इतने का, तो प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ 56 माइनस 45। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा एसपी माइनस सीपी। तो 6 में से 5 गया 1, 4 में से 5 में से 4 गया 1, 11 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। चलो बी वाला देखते हैं। कॉस्ट प्राइस दिया गया है 340 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस दिया गया है 465। चलो इसको भी लिखते हैं। सीपी कितना है ₹340 और एसपी कितना है ₹465। क्या होगा, कॉस्ट प्राइस है 340 और सेलिंग प्राइस है 400, तो क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितने का होगा, यानी एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है 465 रुपीज़ माइनस 340 रुपीज़। सब्ट्रैक्ट करेंगे, मान लीजिए यहाँ लिख दिया 340, लो थोड़ी देर के लिए यहाँ लिख दिया। 5 आया, 6 में से 4 गया 2 आया, इधर 1 आया, तो ₹125 का प्रॉफिट हो जाएगा। चलो बच्चा सी वाला लगाते हैं। सीपी दिया गया है ₹67 और एसपी दिया गया है ₹42। चलो लिखते हैं। सीपी कितना है, सीपी है ₹67, एसपी कितना है ₹42। तो क्या होगा इसमें, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कम है तो इसमें लॉस होगा। तो लॉस कितना होगा, यानी सीपी माइनस एसपी। तो 67 माइनस 42, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें सबके आगे रुपीज़ लिख देते हैं। तो 7 में से 2 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, यानी ₹25 का लॉस होगा इसमें। चलो डी वाला देखते हैं। सीपी दिया गया है 345, नहीं ये वाला है। सीपी दिया गया है 670 और एसपी दिया गया है 700। चलो लिखते हैं इसको भी। सीपी कितना है ₹670 और एसपी कितना है ₹700, यानी कोई भी चीज़ है 600 में ख़रीदी मान लीजिए और 700 में बेच दी, तो क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना दिया गया ₹700
माइनस CP कितना दिया गया 670 रुपीज़। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 30 रुपीज़। कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, 30 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। चलो बी वाला सवाल लगाते हैं, डी वाला लगाते हैं। डी वाले में क्या निकालना है, फाइंड द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बताना है। तो पहला वाला क्या है, CP, कॉस्ट प्राइस है 678 रुपीज़, प्रॉफिट हो गया इसमें, तो सेलिंग प्राइस निकल आएगा। चलो भाई निकालते हैं सेलिंग प्राइस। डी वाला है, CP दिया गया है ₹678 और प्रॉफिट कितना हो रहा है इसमें, प्रॉफिट हो रहा है ₹45 का। तो SP निकल आएगा। SP का फॉर्मूला क्या होगा, CP प्लस प्रॉफिट। तो CP कितना है 678 और प्लस ₹45, यानी 45 को यहाँ ऐड कर देते हैं। ये अलग लिखा है लेकिन ये रफ काम है, मैं फिर भी यहीं कर देता हूँ।